लास्ट की शादी मेरे और जीने का रहा हो जागा। अरे है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। यो है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। धृतराष्ट्र की शादी मेरे जीने का रहा हो जागा। यो है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। अरे है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। और तेरे लेखे इस दुनिया मेरे, तेरे लेखे इस दुनिया में बहुत बड़ी यो बात नहीं। तेरे बेटे भीष्म पे माँ होती दिन की रात नहीं। और इस न्यारी सत्यवती की रे बेटे को इस कात नहीं। सुन पैरों से धरती खिसकी मेरा है सोती मैं गात नहीं। पैरों से धरती खिसकी मेरा है सोती मैं गात नहीं। मेरे दुख का है नासूर मेरे सुने, दुख का है नासूर मेरे सुने, धामे और धा हो जागा। अरे है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। यो है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। माँ मैं छत्री हूँ, अच्छा योद्धा हूँ, हस्तिनापुर की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन माँ ये मेरे काबू में बात नहीं है। लेकिन ये बेटे अपने हाथ नहीं हुआ करता किसी की दूसरे की बेटी को लेकर के और कैसे ले आऊं। अंधे के साथ में ब्याह करने के लिए कौन तैयार हो जाएगा माँ। लेकिन ये हमारे कुल और इस हस्तिनापुर की इज्जत का बात है बेटा। अगर हमारे पोते धृतराष्ट्र की शादी नहीं हुई तो ये हमारे लिए कुल का दाग लग जाएगा कि उनके पोते धृतराष्ट्र की शादी नहीं हुई उनके कुल में। मैं कुआरा हूँ, मेरा कहाँ दाग लग गया। आप तो प्रतिज्ञाबद्ध हो इसलिए दाग प्रतिज्ञा नहीं माँ, लग सकता। मैंने आपकी भलाई के लिए, हस्तिनापुर की भलाई के लिए प्रतिज्ञा की। अच्छा हाँ कहिए, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। हाँ। और रात दिन हर रात दिना देख, रात दिना इस दुख के कारण, रात दिना इस दुख के कारण जीवन का बन रहा गाड़ा। अंधे के संग ब्याह बेटी का कौन बता करने वाला। मैं जानू हूँ अनजान नहीं तू, पारंगत है सब ढाड़ा। तेरे अंधे पोते के माता पता कौन घालेगी वरमाला। तेरे अंधे पोते के माता पता कौन घालेगी वरमाला। और ब्याह पोते का हो या नहीं ते, ब्याह पोते का हो या नहीं तोर इज्जत का भाव हो जागा। अरे है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। ये है अचरज की बात मात कहाँ अंधे का ब्याह हो जागा। और पति मरे पे जान गई मैं,
मरे पे जान गई, इस जीवन में आराम नहीं। यूं सुन के भारी ठेस लगी, मेरी बुद्धि करती काम नहीं। तू छतरी होके छोटा सा कर सकता इंतजाम नहीं। हर मानस के कब्जे में माँ होते काम तमाम नहीं। हर मानस के कब्जे में माँ होते काम तमाम नहीं। और जो ना मानी बात मेरी तो हे रे 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 रे, जो ना मानी बात मेरी तो तेरा ना क्या हो जाएगा। है अचरज की बात मत कहा, अंधे का क्या हो जाएगा। है अचरज की बात मत कहा, अंधे का क्या हो जाएगा। बेटे भीषम, जो मेरे दिल के अंदर बात थी मैंने वो आपको सारी बता दी है। साथियों, जब सत्यवती के मुख से ये बात सुनी कि पति मरे पे जान गई, इस जीवन में आराम नहीं, तो इस बात को सुन करके भीषम जी नाड़ झुका करके खड़े हो गए और कह दिया कि माँ आदेश कर, फिर करना क्या है। फिर मुझे अब ये ना कहे कि शादी कैसे होगी और कैसे। तू जिसका नाम लेगी, जिस राजकुमारी के लिए कहेगी, उसकी शादी मैं अपने भतीजे और तेरे पोते के साथ में करा करके रहूंगा। बताइए मेरे लिए आदेश दीजिए, करना क्या है। तो मां सत्यवती किस तरह से भीषम जी से क्या बात कहती भला। और अपने मन की भीषम बेटे खोल सुना दी सारी में। मोह की डोरी गढ़ में घलरी, जीव फंसा लाचारी में। एक लड़की मेरी निगाह में है, तू ब्याह की लग तैयारी में। कहाँ राजू और सुखराम ना की हिम्मत आज्ञाकारी में। कह राजू और सुखराम ना की हिम्मत आज्ञाकारी में। और 100 बातों की एक बात सुने, हे रे 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 रे, 100 बातों की एक बात सुने, लड्डन सिंह चाहो जागा। है अचरज की बात मत कहा, अंधे का ब्याह हो जाएगा। अरे है अचरज की बात मत कहा, अंधे का ब्याह हो जाएगा। धृतराष्ट्र की शादी मेरे रचने का हो जाएगा। यो है अचरज की बात मत कहा, अंधे का ब्याह हो जाएगा। अरे है अचरज की बात मत कहा, अंधे का ब्याह हो जाएगा। कहिए बेटे सगुनी, आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी दिखाई दे रही है, आप परेशानी में हो। आखिर क्या परेशानी हुई? बेटा क्या कहूं, कुछ कह नहीं सकता। ऐसा समय आ गया, ऐसा हवाला, ऐसी जिंदगी उस मोड़ पर आ गई कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। लेकिन पिताश्री, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो आपके मन पे जो इतना दुख है, इतना जो भार है, वो कैसे हल्का होगा। आखिर बताइए बात क्या हुई है। आपकी हर समस्या में मैं बराबर का हिस्सेदार हूं। पूछना चाहते हो हाँ, तो बेटे अपने हृदय पर हाथ रखिए और उस परमात्मा का सुमरन करिए। क्या? क्योंकि हस्तिनापुर से भीषम आया है और आकर के पल्ला फैला करके तेरी बहन का रिश्ता मांगता है अपने अंधे पोते धृतराष्ट्र के लिए। भीषम? हाँ, उसे हस्तिनापुर से यहां तक कोई और देश, कोई और राजा महाराजा मिला ही नहीं, हमारे ही पास में आया है। बैठाओ, चाय पानी पियाओ और वापस भेज दो। तू जानता नहीं वो कितना प्रतापी राजा। वो कुछ भी सही, हमने जिस बहन को इतने लाड प्यार से पाला, जिस बहन के सारे लाड प्यार, जिसके लिए मैंने अपने दिल में ऐसे अरमान सजा रखे हैं, उस बहन को मैं अंधे के साथ में ब्याह दूं, ये पिताश्री संभव नहीं है। मेरी बात सुनिए। एक बार और सोच ले सकुनी। बिल्कुल मैंने सोच लिया, मरना मंजूर है, पर शादी करना बहन की, और वो भी अंधे के साथ में, मुझे मंजूर नहीं। बेटे जबरदस्ती भी ले जा सकता। सुन लीजिए मेरी बात को। कैसे?
अरे यो ठाडा हम हीणे से सुन सकनी राजकुमार मेरे, सकनी राजकुमार मेरे। अरे भीषम वाणी बात पिता हो गई जिगर में मार मेरे। अरे यो ठाडा हम हीणे से सुन सकनी राजकुमार मेरे, सुन सकनी राजकुमार मेरे। उनका साथी राम जो मानस जग में सादा रह जागा, जग में सादा रह जागा। जन बहन के ब्याह में क्या करता मेरा धरा इरादा रह जागा। करना करने की टाल बावड़े हमें फादा रह जागा, हमें फादा रह जागा। इस हस्तिनापुर को चलता कर दे, इस हस्तिनापुर को चलता कर दे, बैठन देना बाहर मेरे। बेवक्त नाथ के समझाऊं मत, गेरे गढ़ में हार मेरे, गेरे गढ़ में हार मेरे। अरे कोरस उठाइए। पिताश्री हम भी छत्री हैं, राजा हैं, हम भी कोई भिखारी नहीं। हमारा भी रौब है इस दुनिया के अंदर, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। लोग ताने मारेंगे कि देखो अंधे के साथ में बेटी की शादी कर दी, बहन की शादी कर दी। बेटा तू जानता नहीं, मेरे आदरणीय भाई सज्जन कुमार जी काली पहाड़ी से 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार तू धन्यवाद। जानता नहीं भीषम से लड़ने का क्या मतलब है? भीषम से लड़ने का मतलब यह है जैसे एक बहुत विशाल पर्वत में टक्कर मारना हो। लड़ो क्यों हो, इसकी जो खातरदारी करनी है उसे करो और आराम से भेज दो कि हम शादी नहीं करेंगे। आराम से नहीं जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए, कहिए। ये यहाँ पे हस्तिनापुर को से चल कर कर यहाँ तक दौड़ा आया है। इसे अपने आसपास में पड़ोस में कहीं कोई ऐसा और राजा महाराजा नहीं मिला। बहुत उम्मीद लेकर के आया है, सोच ले सकूनी एक बार और। तुम ही करोगे इनकी उम्मीदों को पूरे। बेटे शकुनी, मतलब उसकी उम्मीद का तो ख्याल है तुम्हें, मेरी उम्मीद का ख्याल नहीं। मैंने उम्मीद लगा रखी है कि बहन का ब्याह अच्छे ठाट बाट से करूंगा। तुम्हारा एक पैर भी खराब है बेटे, एक बार सोच ले। एक पैर ही तो खराब है, लेकिन मेरा पैर खराब होने का मतलब ये है कि मैं अपनी जो बहन की शादी अंधे के साथ में कर दूं। लड़ना बस की नहीं है। या तुम विकलांगों का मेल मिलाना चाह रहे हो? विकलांगों का मेल भी हो जाएगा और हमारा जो ये थोड़ा सा राजपाट है ये भी बचा रहेगा बेटा, वरना हस्तिनापुर में मिल जाएगा ये भी। मेरी बात सुन लो पिताश्री, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ। गंधार देश में लड़की क्या इसे और देश ना पाया। कुछ कह देता पर चुप रह गया, किसी बहन ने मुझे डराया, बहन ने मुझे डराया। उस भीषम आके समझाना दिल किस तरह भैखाया। यो काशी भूप की तीनों बेटी स्वयंवर से ठालाया, स्वयंवर से ठालाया। हाँ गुलगुल सन के मुरझाए, गुलगुल सन के मुरझाए हुए हृदय अंदर खार मेरे। वो भीख मांगा बने दरवाजे पे झोड़ी रहा पसार मेरे, झोड़ी रहा पसार मेरे। बेवजह
आज झोली लेकर के आया है। झोली नहीं चाहिए, धनुष बाण भी लिया, कुछ भी कर लो। धनुष बाणों का सामना नहीं कर पाओगे आप बेटे। ये विकलांग हमारे जुम्मे में, एक यहाँ पे भी, एक वहां पे भी, एक और आ गया। इनके ब्याह शादी के आप इन चीजों से दूर रहो, मैं करूंगा अपने हिसाब से जहां भी रिश्ता करना। अच्छा तू अब हमसे भी बड़ा हो गया है बेटे। बड़ा नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि काम नहीं कर रही। तेरी बुद्धि बिल्कुल सही काम कर रही है। मेरी सही काम कर रही है। अंधे के साथ में शादी करने की कह रहे हो, ये अच्छी बात है। जब भीषम तुम्हारे ऊपर बाणों की वर्षा करेगा, जब तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी। बाणों से घबरा रहे हो तुम? भीषम के बाण और मेरे पासे बराबर है। अच्छा हाँ, पासे नहीं चल पाएंगे। पासे ऐसे चला दूंगा, अगर मेरी बात ना चढ़ी ना, ये बात मेरी बात या तो मान लो पूरी, वरना जिस हस्तिनापुर को बसाने के लिए आया उसे बसाने की जगह उजाड़ ना दिया तो मेरा नाम भी शकुनी नहीं। काशी भूप की तीनों बेटियों को स्वयंवर से ठा लाया था, उसकी पता नहीं तुझे? अच्छा हाँ सुन लो मेरी बात को। अरे अंधे के लिए बेटी बिहावे, अंधे के लिए बेटी बिहावे, डूब देश गंधार गया। वो ज्ञानी ना महाज्ञानी है, जो मानस वक्त विचार गया, मानस वक्त विचार गया। यो हस्तिनापुर का भीषम क्या हो, परशुराम अवतार गया। इस भीषम के आगे है बेटे, परशुराम भी हार गया, परशुराम भी हार गया। अरे पाछे को मुंह पे तड़के, पाछे को मुंह पे तड़के, फूके का संसार मेरे। इस भीषम गैल्या जग में बस की, करनी ना तकरार मेरे, करनी ना तकरार मेरे। अरे भीषम वाणी मात पिता हो गई जिगर में तार मेरे। जो ठाडा हम हीरे से सुन सकनी राजकुमार मेरे, सकनी राजकुमार मेरे। इतना बड़ा भीषम जो है परशुराम अवतारी नहीं है कि जो क्षत्रियों से खाली कर देगा पृथ्वी को। मना कर दो जाकर के, कोई आफत नहीं आ रही। तो कह दिया कि बेटे इस भीषम के आगे उस परशुराम ने भी हार मानी है। बिल्कुल यही सोच ले। सोच क्या, तुम तो मेरे अंदर डर बढ़ा रहे हो। डर मैं सच्चा बढ़ा रहा हूं बेटा, तू भी थोड़ा सा बैकअप करना शुरू कर दिया है तेने भी। लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुन ले। अच्छा योद्धा और अच्छा ज्ञानी और महाज्ञानी वही है जो अपने वक्त को, समय को पहचान जाता है। समय तुम पहचान रहे हो? समय को मैं भली बात ही पहचान रहा हूं। मेरे सामने सीन आ गया है कि जो होने वाला है, अगर जो हमने भीषम के सामने टकराने की कोशिश की। अच्छा हाँ, पहले सीन आप इतने बड़े दूरदर्शी हो रहे हो। तुम सुन लो मेरी बात को। हाँ, हम सकनी बेटे बस जाएंगे, हम सकनू बेटे बस जाएंगे। मत गरक देश गंधार करो, गरक देश गंधार करो। हाँ, इज्जत और आबरू का कुछ मन में पिता विचार करो। जगदम्बे माँ जग जननी, इस भव से बेड़ा पार करो, भव से बेड़ा पार करो। रहा पता राज बले खटके हैं, रहा पता राज बले खटके हैं, जो छंद बंद रंगदार मेरे। हो या लड्डन सिंह पुराना बेशक, पर टूटे ना औजार मेरे, टूटे ना औजार मेरे। भीषम वाली बात पिता हो गई जिगर में तार मेरे। ठाडा हम हीने से सुन सकनी राजकुमार मेरे, सकनी राजकुमार मेरे। ये रागनी एक होगी, तर्ज भी एक होगी, सुर भी एक होगा, कलाकार हम दो।
नीरज भाटी और जयवीर भाटी रंग काट के रूप में इस रागनी की प्रस्तुति करेंगे। एक कली नीरज से और एक जयवीर से। इस तरह से कैसे भला? सोने दूंगा भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोने दूंगा भीषम पैर फैला के। तू अंधे के नाराजी हो रहा मेरी बहन ने ब्याह के, तुझे जीते जीना सोने दूंगा भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोने दूंगा भीषम पैर फैला के। से ज्यादा गावन खातर बन गया गीत जहान का में, हद से ज्यादा गावन खातर बन गया गीत जहान का में। मानू न प्रयोग करूंगा चालाकी के पान का में, समय आन पे ले लूं बदला भीषम इस अपमान का में, समय आन पे ले लूं बदला भीषम इस अपमान का में। भीषम धर दूं हस्तिनापुर की दुनिया में, धरू ईंट से ईंट भिड़ा के, तब जीते जीना सोने दूंगा भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोने दूंगा भीषम पैर फैला के। हेलो हेलो हस्तिनापुर को सजाने के लिए तू बारात लेकर के आया है आज, ये समझ ले कि तुझे सुख का एक भी सांस नहीं लेने दूंगा, ये समझ लेना। दूसरे नंबर पे क्या कहता है इसी रागनी को इसी रंग से इसी सुर से भाई जयवीर भाटी जी दूसरी कली को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा, जोरदार ताली। शादी करने के लिए हाथों भर दी कि ठीक है हमारी बहन का डोला लेकर के चला जाए, यहां से कोई दिक्कत नहीं, शादी कर लेना, शादी करवा देना अंधे के साथ में। लेकिन मन ही मन में प्रण कर लिया था कि भीषम तुझे जीते जी सोने नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त और रख दी कि ठीक है भीषम जी मैं तैयार हूं, मेरी बहन की शादी आपके अंधे भतीजे के साथ में होगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि मैं अपनी बहन के साथ में खुद वहां जाकर के रहूंगा। भीषम जी ने भी सोचा बहुत बड़ा हस्तिनापुर है, राजबाट है, कोई बात नहीं, रहेगा, खाए पिए जाएगा, मौज में रहेगा, समझ लेंगे कि ये भी दहेज में आ गया, रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर दी भीषम जी ने कि ठीक है। शकुनी तेरी इस बात से सहमत है कि एक शर्त और है मेरी, वो क्या? कि मैं जो भी कार्य करूंगा मेरे कार्य में तुम दखल नहीं दोगे, मैं जो भी कार्य करूंगा मेरे कार्य में कभी भी तुम हेर फेर नहीं करोगे, मुझे मेरा कार्य करने से रोकोगे नहीं, वचन दीजिए। भीषम जी ने क्योंकि हस्तिनापुर की भलाई चाहते थे, ये सोच लिया कि जब अपनी बहन के वहां पर जा रहा है तो ये कौन सा बुरा सोचेगा, अपनी बहन के वहां पर भलाई करने की सोचेगा, इसलिए कह दिया कि ठीक है तेरी इस बात से भी सहमत है हम शकुनी, कोई दिक्कत नहीं, चल तू भी गंधारी के साथ में चल, तू जो भी करेगा जैसे भी करेगा तुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं तेरे कार्य में छेड़ करूंगा। इस बात पर सहमत हो गए। और फिर शकुनी मन ही मन में क्या प्रण ले रहे थे, क्योंकि मन में चुभ रही थी वो बात कि बहन को लेकर के अंधे के लिए जा रहा है, दिल पे बहुत जोर पड़ रहा था। साथियों किस तरह से शकुनी क्या सोच रहे थे और क्या बात लिखी बना।
बहन के ब्याह में क्या करता, मेरा सारा हर्ष निकाल दिया। बहन के ब्याह में क्या करता, मेरा सारा हर्ष निकाल दिया। हरी भरी फुलवारी का तने पल में रूप बिगाड़ दिया। मेरी बहन के ऊपर पापी गैर जुल्म का पहाड़ दिया। मेरी बहन के ऊपर पापी गैर जुल्म का पहाड़ दिया। दिल ही दिल में रह जाए अपने, दिल ही दिल में रह जाए अपने। दिल की आग दबा के तने जीते जीना सोवन दूंगा। भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोने दूंगा। भीषम पैर फैला के। सोच रहे थे रे भीषम, मन में तो सपने थे कि बहन को बड़े हंसी खुशी के साथ में इस तरह से विदा करूंगा कि जैसे राजकुमारी राजा के घर से विदा होकर के जब शादी होकर के जाती है। लेकिन तूने मेरे मन के सारे भाव खत्म कर दिए और मेरा ही नहीं, मेरी बहन का जीवन तो तूने नरक बना दिया। तीसरी कली के माध्यम से क्या कहने बने? ना हो सकता वो हाल जगत मैं कर दूंगा। साहस और अरे सियासत और दिखे सियासत और चालाकी से बुरी नींव नाश की धर दूंगा। सियासत और चालाकी से बुरी नींव नाश की धर दूंगा। अरे कुछ दिन बाद हस्तिनापुर के ताल लहू से भर दूंगा। तू आसमान में उड़ा फिरे, तेरे काट नीति से भर दूंगा। हो आसमान में उड़ा फिरे, तेरे काट नीति से भर दूंगा। अरे मन ही मन में प्रण करूं मैं, मन ही मन में प्रण करूं मैं। कसम राम की खाके तने जीते जीना सोवन दूंगा। भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोवन दूंगा। भीषम पैर फैला के। क्या बात है भाई? हुआ नहीं ना हो सकता, हुआ नहीं ना हो सकता वो हाल जगत में कर दूंगा। सियासत और चालाकी से बुरी नींव नाश की धर दूंगा। कुछ दिन पाछे हस्तिनापुर के ताल लहू से भर दूंगा। अरे तू आसमान में उड़ा फिरे, तेरे काट नीति से पर दूंगा। और मन ही मन में प्रण करूं, कहूं कसम राम की खाके तुझे जीते जीना सोने दूंगा। भीषम पैर फैला के हस्तिनापुर की खुशहाली के लिए आया है, हस्तिनापुर को बसाने के लिए आया है। लेकिन अगर तेरे उस हस्तिनापुर को ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। चौथी कली में क्या लिखा बना? हो धक्के खाता है, अरे धक्के खाता फिरे तेरा मन इस त्रिगुण माया में। कह लड्डन सिंह राज बल राजू भूल लगी काया में। लड्डन सिंह राज बल राजू भूल लगी काया में। माड़ी पड़ के बाग लगा में बैठे ना छाया में। तेरे बाग में आग लगा दूं शस्त्र छड़ विद्या का ठाया में। तेरे बाग में आग लगा दूं शस्त्र छड़ विद्या का ठाया में। तुझे मोह ममता के रोग शोक में, ममता के रोग शोक में मारूंगा तड़फा के तने जीते जीना सोवन दूंगा। भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोने दूंगा। भीषम पैर फैला के। अंधे प्यार राजी हो रहा मेरी बहन ने ब्याह के तने जीते जीना सोवन दूंगा। भीषम पैर फैला के रहो, जीते जीना सोवन दूंगा। भीषम पैर फैला के।
सरे जाके लग्या धरण में, सरे जाके लग्या धरने में। मेरा अंधे से ब्याह होवेगा, सुन आगी जान मरण में, चक्कर खा के पड़ी सची सरे जाके लग्या धरण में, सरे जाके लग्या धरण में। हाँ सुन के इतनी बात गात पे, सुन के इतनी बात गात पे, आसमान सा ढह गया, सुन शरीर बोलता हो गया, खून गात गाते गया रे झड़े, खून गात गात है गया। जड़ गम की आई बाढ़ वो बेटा, अरमानों का बह गया, नीचे कदम नीचे दम, ऊपर का ऊपर रह गया रे। ऊपर का ऊपर रह गया। हाँ ऐसा हो प्रतीत शरीर, ऐसा हो प्रतीत शरीर, जन आ गया मौत शरण में, चक्कर खा के बड़ी सची सर जाके लगा धरण में, सरे जाके लगा धरण में। हो रे हारे। बेहोशी छा गई एक बार तो, जब ये पता चला कि तेरे अंधे के लिए डोला जा रहा है। लेकिन साथियों होश में आई, माँ बाप की आप इज्जत का ख्याल करने लगी, क्योंकि माँ भी समझाती है कि बेटी अगर हमने तेरा अंधे के साथ में ब्याह नहीं किया तो तेरा भाई भी मारा जाएगा, तेरा पिता भी मारा जाएगा, तेरे राजपाट भी सब नष्ट हो जाएगा, और तेरी शादी फिर भी ये ले जाकर के अंधे के साथ में कर सकता है। तू अपने परिवार की, अपने घर की बधाई चाहती है तो अंधे को ही अपना पति स्वीकार कर ले। साथियों किस तरह से क्या क्या ख्याल आ रहे थे उस सची के मन में, क्या सुना भला। अरे बहुत देर के बाद भाई, बहुत देर के बाद पड़ी हुई सच्ची होश में आवे थी, तेरा अंधे से ब्याह होवेगा न्यू, सोच सोच घबरावे थी, सोच सोच घबरावे थी। जड़ जाड़ में हिरनी फंसी हुई, न्यू चारों ओर लखावे थी, कदे मात पिता की गलती और कदे कर्मों की बतलावे थी। कर्मों की बतलावे थी। हाँ किसी जन्म का क्या कह दूं, किसी जन्म का क्या कह दूं, मेरे आज्ञा भोग भरण में, चक्कर खा के बड़ी सची सर जाके लगा धरण में, सरे जाके लगा धरण में। हाँ मात पिता की काम सच्ची, मात पिता की काम सच्ची, मर्जी से बाहर करे ना, मैं सबका साथ निभाऊंगी, मेरी ईश्वर हार करे ना। मेरी ईश्वर हार करेगा। एक सुहाग की चूड़ी घेर हाथ में बांदी वार करे ना, बस सादा बाणा रहने दे, मेरा हार सिंगार करे नारी। हार सिंगार करेगा। जब अंधापति तो मैं भी अंधी, जब अंधापति तो मैं भी अंधी, ले बंद के रहूं परण में, चक्कर खा के बड़ी सची सर जाके लगा धरण में, सरे जाके लगा धरण में। हो रे हारे। बांदी आई श्रृंगार करने के लिए, तो बांदी से कह दिया कि बांदी
बस एक सुहाग के नाम की यानी कि चूड़ी मेरे हाथ में पहना दे, मेरा और श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। और जब मेरा अंधा पति है तो ला मेरी आंखों के लिए भी एक पट्टी दे। साथियों, अपने पिता के घर पे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और ये कह दिया कि इस आंखों पर पट्टी जो मैंने बांधी है इसको जीवन भर खोलने वाली नहीं हूं। जब मेरा अंधा पति है तो मैं भी आज से अंधी बन करके रहूंगी। साथियों, राजा सबल, उनकी रानी और शकुनी बेचैन हो रहे थे। क्यों? आंखों से आंसू बह रहे थे कि जिनकी इतनी सोहनी, इतनी अच्छी राजकुमारी आज जीते जी आंख यानी कि नेत्र होने के बाद में भी नेत्रहीन होने उनके सामने जा रही थी, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध ली और कह दिया कि आज से मेरा ये परण है, जब मेरा अंधा पति है तो मैं भी आज के बाद अंधी बन करके रहूंगी। साथियों, गंधारी का डोला वहां से चलने लगा और इस बात के बारे में कवि ने किस तरह से क्या वर्णन चौथी कली के माध्यम से किया भला। हाँ, राजू और राजबल अचरज, राजू और राजबल अचरज बेसुमार करे थे, भारत की संस्कृति का खड़े गहन विचार करे थे। घने नर और नार करे थे, आसमान में खड़े देवता जय जयकार करे थे। जय जयकार करे थे। लट्टन सिंह कथा महाभारत की, लट्टन सिंह कथा महाभारत की, सहायक पार तरण ने चक्कर खा के बड़ी सची सर, जाके लगा धरने मेरे सर, जाके लगा धरने में। अंधे से ब्याह होवेगा, मेरा अंधे से ब्याह होवेगा, सुन आगी जान मरण में, चक्कर खा के बड़ी सची सर, जाके लगा धरण मेरे सर, जाके लगा धरने में। राजकुमारी सुन राधे के द्वार पर इस संत का प्रणाम स्वीकार हो। गुरु का आदेश है कि आपके हाथ से भिक्षा लेकर के जाऊं, इसलिए राजकुमारी जी आपसे अनुरोध है कि आप मुझे एक मुट्ठी भिक्षा घाल दें। लेकिन आपको भिक्षा तो जरूर मिलेगी, पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम? हाँ, नाम पूछ करके भिक्षा देती हूँ? क्यों? आप मेरे बारे में मेरा नाम जानना चाहती हो? गहरी सोच में पड़ गए। नाम नहीं, थोड़ी देर पीछे फिर तू गाम भी पूछोगी। सब कुछ पूछूंगी। पूछना चाह रही है तो मेरी बात सुनिए। हाँ। तेरी बेमतलब की बात नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी? अच्छा। तेरी बेमतलब की बात नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी? हाँ। सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी? क्यों? क्योंकि भक्ति भाव भजन सेवा से न्यारा राम नहीं होता। उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। उस देश का रहने वाला हूं जहां सुबह और शाम नहीं होता। हम रमते राम फकीर, जगत में हमारा कोई घर गांव नहीं होता। आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और। संत तो बहते दरिया की तरह है। मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा है, आपने मुझे इतना बड़ा परिचय क्यों दे दिया? परिचय इतना बड़ा हमारा? नाम बताओ, नाम। मेरे गुरु ने जो मुझे छोड़ा, थोड़ा सा जो नाम दे रखा है, छोड़ा। हाँ छोड़ा भी आपके पास में भिक्षा के लिए। अभी भेजा है। हाँ। तो मुझे पूर्णमल के नाम से संबोधित करते हैं। अच्छा। हाँ। आप ही पूर्णमल हो? हाँ, मैं पूर्णमल हूँ। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो राजकुमारी? बेखट के कहिए। कि जो आप ये मांगने खाने का काम करते हो, आप इसे छोड़ दीजिए। ये कैसे हो सकता है? और आपने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी तो इसका मतलब ये कि मैं अपना मांगने खाने का काम छोड़ दूं? तुझे देखते ही छूट गई। नहीं, आप अगर आपका ये धर्म बनता, आप मारती हो संतों को। मैंने सुना है। हाँ, बहुत सारे संतों को आपने मार दिया है। बिल्कुल सही सुना है। बहुत बड़ी हत्यारी हो आप। कुछ भी समझ ले। तो आप बेशक से मुझे भी मार दो, पर लेकिन भिक्षा घाल दो। लेकिन मैं ऐसे भिक्षा नहीं घालूंगी। और आप भी ये मांगना खाना छोड़ दीजिए। फिर क्या करूं? मेरे साथ में शादी कर लीजिए। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जन्मजाति साधु हूं, गृहस्थ से बहुत दूर हूं, और आपके होठ रचे हुए, मांग भरी हुई पहले ही कुछ और प्रतीत कर रही है।
अच्छा इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है राजकुमारी जी, हाँ कि आप मुझसे इस तरह की बातें ना करें। क्यों ना करें, हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे नहीं करोगी आप। अरे इतना हट्टा खट्टा जवान है, हाथ पैर अच्छे खासे दिए भगवान ने, फिर भी भीख मांगने का काम करें। अच्छा सा राजकुमार देख के उसके साथ में अपना ब्याह करवा लीजिए। हमारे साथ में फिर झोली डंडा ठाने पड़ेंगे, मान जाओ। कोई बात नहीं, मैं झोली डंडा ठाने के लिए तैयार हूँ। ये एक उंगली उठा रहा, पता नहीं क्या कह रहा है। एक का संकेत ये भी हो सकता है कि मैं भी कुआरा हूं। ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने मार दिए मैंने। ओहो, हाँ मुझे भी मारना चाहो तो मार दो, लेकिन अपने जो कहना चाह रही हो कह भी लो, भिक्षा चाहिए तुमसे। अच्छा जी, सुनिए मेरी बात। हाँ। का बजाओ, ऐसे चुप लगा। हेलो हो तने राजपाट और बहू मिले। ना राज चाहिए ना पाठ चाहिए। पाठ गुरु ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और बहू तो बिल्कुल चाहिए ही ना, क्योंकि बाणा ऐसा है हमारा। अच्छा हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन आज तो फ्री में मिलेगी तुझे। गलत कह रही हो। राज भी मिलेगा, पाठ भी मिलेगी और बहू भी मिलेगी। मेरा तुम्हारा नाता कायदा कुछ और बनता है। अच्छा हाँ, सुन सही। ले मेरी बात। हो तने राजपाट और बहू मिले, हो मन साधु तंग करे ना। अरे कोई सुथरा राज देख, मन मन सुथरे के नाम पर तो 70 हो गया ये भी, लड्डू फूट रही थी। पोजीशन बदल दी है। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना, राजपाट और बहू मिले मन साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। इस राजकुमार ने दिखा रहा था तुझे, दूसरे में ऊर्जा सी भर गई कि मोह ना देख रहे कोई भी, मेरी हुई रहने ना जाओ। इसलिए उसने भी अपना जो चक्कर देना शुरू कर दिया। चरखी सी बन गो। सर किसी कहा जैसे जैसे भैंसों दवाई दे दे, ऐसे चक्कर काट रहा है अभी। हाँ, सुन ले मेरी बात को राजकुमारी जी। आप सुनिए। हाँ, तू दर दर भीख मांगता डोले, तू दर दर भीख मांगता डोले, हुक्म चला शासन पे। मैं दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से राशन पे। मैं दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से राशन पे। मैं तेरी टहल करूं बाबा, तू सर के सिंहासन पे। मन तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। मन तीन लोग का राज समझ लिया धरती के आसन पे। अरे मेहर करो सत्यानाशन पे, मेहर करो सत्यानाशन पे, न्यारे रंग भरना। हाँ, गौ ब्राह्मण दिखे, गौ ब्राह्मण साधु गेला अदय व्यंग। राजपाट और बहू मिले मन साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना।
हमेशा बराबर के लोगों में मेल हुआ करता है। हाँ। आप राजकुमारी हैं, किसी राजा के साथ में, राजकुमार के साथ में मेल मिलाइए, उसके साथ में विवाह करवाइए। लेकिन आपके साथ मेरा मेल बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। लेकिन नहीं बैठता, क्योंकि मैं कद भी हमारा एक जैसा ही है। कद एक जैसा हो सकता है, लेकिन हाँ। पद अलग है, क्योंकि मैं गृहस्थ से दूर रहता हूं। मैं बाबा जी हूं, मैं संत हूं। और अच्छा ऐसा भी है। लेकिन राजकुमारी जी, मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा संत नहीं हूं जो गृहस्थ को अपना सकूं, इसलिए मेरी बात को मान जाइए। आप कोई अच्छा सा राजकुमार देख लो। लेकिन इस पूरी दुनिया में घूम ली, आपके जैसा संत मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, हाँ। संत से ही ब्याह करना है? बिल्कुल बिल्कुल संत से ही। हाँ। तो संत आसाराम कैसा रहेगा? और मुझे तो वो भी अपने नाम के पहले संत ही जोड़ता है। मुझे तो तू भी रामपाल सा ही लगा है। मैं तो पूर्णमल हूँ। हाँ, पूरे मैं ऐसा संत नहीं हूँ। हाँ। भाई हिसाब किताब गड़बड़ मत करो। हाँ, बैठा रहा बन्यू जमा, बैठा रहा, कोई बात ना हो। हिसाब किताब आगे पीछे से दिखाड़े टाल कर तू सहज में जमा रहा। ब्याह शादी की कोई बात बनाएगी तो तेरे लिए करवाएंगे, नहीं तो अपना तू बैठा रहे। ऐसे ही रह ले, मैं भले आदमी, मैं रह रहा हूँ, तुझ पर क्या दिक्कत है? न्यू करा एक बेर तो करवाई दो मेरा ब्याह, कोई बात नहीं है, देखेंगे तेरे लिए भी। अगर कोई ऐसी तेरे हिसाब किसी राजकुमारी कोई मिल गई तो सुन ले। ना कोई तेरी सामने का भला के करना, अरे के करना जब निकल जाए इन आंखों के पानी का। ओ के करना जब निकल जाए इन आंखों के पानी का। तेरे चरण दबाऊं बाबा, तू राजा बने रानी का। मन तेरे नगर में, मन तेरे नगर में भस्म करे डर, गुरु गोरख ज्ञानी का। मन तेरे नगर में भस्म करे डर, गुरु गोरख ज्ञानी का। इंद्र होके इंद्राणी का, इंद्र होके इंद्राणी का, तू क्यों सत्संग करे ना। यो मर्जी का, यो तो मर्जी का सौदा हो से तू घनी तरंग करे पाटी और बहू मिले ना, साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। सुना लागे सुनी मेरी हवेली। अच्छा, हाँ, मेरे बिना आज ये हवेली सूनी हो रही है? बिल्कुल। पहले से इतने दिन से रह रही है तो इसमें इतने दिन से गुजारा कर रही है जब कहा था। लेकिन जब से मैंने तुझे देखा है मैं तो पागल सी होगी। अच्छा, हाँ। इस पागलपन को उतार दीजिए राजकुमारी जी, नहीं, थोड़ा सा बुद्धि से काम लीजिए। लेकिन अब बुद्धि काम नहीं करती। सुन ले मेरी बात को, कहिए। सुनिए मेरी बात। और तेरे बिन जग सुना लागे सुनी मेरी हवेली। तन 1700 जोगी मारे कोई ऐसी बड़ा पहेली। तन 1700 जोगी मारे कोई ऐसी बड़ा पहेली। पश्चाताप करूं जीवन भर रचवा साथ हथेली। मैं मूंड मुड़ा के अरे कान फड़ा के ब्याह करवाऊं तो मूल नहीं एक धेली। लिखे कान फड़ा के
हाँ चेली मेरी मत ना बने तेरी बनूंगी ना। फिर मैं भी बन कर रह लूं चेली, ज्यादा तंग करे ना। हाँ हाँ तंग कर रहा हूं मैं तुझे, तू मुझे ही तंग कर रही है और उल्टी। अच्छा हाँ अपनी बात को मेरे ऊपर घेरने की कोशिश ना कर। नहीं, कह तेरी इस बात। फिर मैं भी बन कर रह लूं चेली, तू ज्यादा तंग करे ना। अरे बिखरी भागीरथ की गेल्या और तू रंग करे ना राजपाट और बहू मिले मने, साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। हो लेकिन पूर्णमल जी, जब से जी मैंने आपको देखा है, अपने दिल के अंदर मैंने आपको अपना पति मान लिया है। तेरे दिल के अंदर पति मानने से क्या हो रहा है? क्यों मेरे दिल के अंदर तो अभी कोई चैटी भी नहीं चली, मत चले? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ फिर मैं क्या और ना करूं? हो सकता, क्योंकि मैं जन्मजती साधु हूँ। क्यों नहीं हो सकता? गुरु का आदेश हुआ है, गुरु का आशीर्वाद लेकर के भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। हाँ। मेरे गुरु गोरखनाथ वहीं से बैठे बैठे भस्म कर सकते हैं, तुझे भी मुझे भी तेरे राजपाट को भी। अच्छा, हाँ लेकिन अगर मैं आपको और आपके गुरु को मना लूं तो? मैं तो मानने वाला हूं नहीं, अगर गुरु को मना लिया, गुरु की कोई बात आ गई हाँ। तो फिर आगे देखा जाएगा। फिर तैयार है? गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है, गुरु की आज्ञा को मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता। अच्छा, हाँ सुनिए मेरी बात। हाँ मन हृदय से पति मान लिया, मन हृदय से पति मान लिया, रहो बन के तेरी गोरी। अरे मैं भूखा दिखे, मैं भूखा बंगाली बाबा, तू राजा की छोरी। हो मैं भूखा बंगाली बाबा, तू राजा की छोरी। बसंत कहाने जाता है मेरे दिल की करके चोरी। क्यों धूल फेंक रही, क्यों धूल फेंक रही सूरज पे, फिर भी करती मुझोरी। क्यों धूल फेंक रही सूरज पे, फिर भी करती मुझोरी। अरे तेरे हाथों में मेरी डोरी, तेरे हाथों में मेरी डोरी, तू कटी पतंग करे ना। बिरजपाल, हाँ बिरजपाल सिंह बिनर परे खायो मस्त मलंग राजा राजपाट और बहू मिले, साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। हो हेरी मारे मते ना हो मेरे नामा जाया वीर, भाते मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए रे फकीर, बात मेरे कौन भरेगा। ओ मेरे बाबुल हुए रे फकीर। हो
हरनंदी अपनी सासू से कहने लगती है कि सासू माँ, अरे आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप आज मुझे ऐसे कस कस के ताने मार रही हो। लेकिन याद करिए उस दिन को कि किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं थी। सजनों कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते। सुनिएगा पहली बात की तरह के हो से बोली काया सहर घाट में हेरी बोली का असर घाट में ओ मिलेरी हुए मन तुरंत पाठ जा जबे पड़े जा फरह के बात में हो जब पड़ जा फरक बात में ना तेरे ना मेरे रिहात में हो या तो होने हार तकदीर बात मेरे होन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे होन भरेगा मेरे बाबुल हुए री फकीर सजना दूसरी बात के द्वारा हरनंदी कहने लगती है अपनी सासू से कि सासू माँ आप कह तो रही हो कि मैं नित्योरी जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके भात न्योत क्या हूँ। अरे मेरे बाप के पास तो आज रहने के लिए घर भी नहीं है, मैं नित्योरी जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी, किसके घर जाके बिठाऊंगी। सजनों कहते हैं कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। सुनिएगा दूसरी बात के द्वारा क्या लिखा बापे की तू आभी उतार मदीना हे तू आवे उतार मदीना ओ किसके घर ले जाके बैठूं ढके डोल उघार मदीना ओ ढके ढोल उघार मदीना पैरण धरती फाड़े मथना मेरे लगे री जिगर में मैं पीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे मामूल हुए फकीर भात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे मामूल हुए फकीर
बात को बताते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए, पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाए, ये समय कब बदल जाए। अरे किसी दिन उस नरसी सेठ के नाम की तूती बोला करती थी, लेकिन आज वो नरसी सेठ नहीं, सिर्फ नरसी भगत के नाम से जाना जाता है। सजनों, आज हरनंदी की सासू को सारी कुछ बात जानती है कि आज हरनंदी का भात भरने के लिए उसके बाप के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के ताने मारती और कहते हैं सजनों कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अरे अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सुनिएगा तीसरी बात के द्वारा क्या लिखा, सासू कदे घमंड न करहारी करे से हो घबे घमंड न करहारी करे से ओ बडारी टूक बे सकते खा ले बड़ी बात सडरारी करे से हो बड़ी बात सडरारी करे से रीझने के बाद स्या मर्यारी करे से उड़ के दे फिरेरी मजीर बात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबू लहुएरी फकीर बात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबू लहुएरी फकीर। अंतिम बात के द्वारा बताया कि किसी दिन उस नरसी सेठ के पास 11 करोड़ की माया थी और आज उस नरसी सेठ के पास अपनी बेटी का भात भरने के लिए भी कुछ नहीं है। सजनों, ये भी समय समय की बात है कि आज उसके बेटी का भात भरने के लिए तो बहुत दूर की बात है सजनों, कि 2 वक्त की रोटी भी उस नरसी सेठ को ठीक टाइम पर नहीं मिलती, यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी नहीं उस नरसी सेठ के पास, तो अपनी बेटी का भात कहाँ से भरेगा। सजनों, कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनेगा चौथी बात के द्वारा क्या लिखा, बिखरे थी बाबुल का वक्त बिगड़ गया, हो बाबुल का वक्त बिगड़ गया, कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़ गया, हो गुरु चंदर सुनना पड़ गया। कह रामेश्वर सर पेल कर गया रही खाली पीठ लगी बात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए
बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहाली हेलो हेरे वो आगी बने के घर वाली चिड़िया एक थी देने ब्याहली वो आगी बड़े के घरवाली हो रे दिल में पड़ गई आप बैठे गया वो चिड़ा रे मुंडे रे पे हारे वो चिड़िया एक देने ब्याहली वो आगी बड़े के घरवाली दिल में पड़ गया आप बैठे गया सिगारे मुंडे रे पे हारे हेलो 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 बताया मेहरबानों की चिड़िया एक चिड़े ने ब्याली और वो आगी बन के घरवाली बिल में बढ़ गई आप बैठ गया चिड़ा रे मुंडेरी पे मेहरबानों वो चिड़ा बाहर निकल के बैठ जाता है। जो पहली चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ मर चुकी है। उन्हें तो ये पता है कि हमारी माँ अभी बाहर गई हुई है खाना लेने के लिए, आके हमें बड़े प्रेम से खाना खिलाएगी। क्या सोचने लगे, क्या बताया? हो पहली माँ के बच्चे अपनी रे, पहली माँ के बच्चे अपनी माँ के गीत गाते होंगे, हाँ? चुग्गा लेके आवेगी माँ चोगर दे लखा खाते होंगे भूख के रे भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे आते होंगे पिता रे घूम के लाडे करेंगे म्हारा चूम चूम के आते होंगे पिता रे घूम के लाडे करे मारा चूम चूम के हो रे मंतर सा रह जा पे भूखे गिरे उसकी चेहरे पे हारे वो चिड़िया एक देने ब्याहली वो आगी बड़े के घरवाली बिल में बढ़ गया पे बैठे गया चिड़ा रे मुंडे रे पे हारे हेलो मेहरबानों आपने कहीं किस्सों में पढ़ा होगा कि मौसी कभी किसी की सगी नहीं होती। वो बिल्कुल सच्ची बात लिखी है कि
कि मौसी कभी किसी की सगी हो नहीं सकती। और दूसरी बात के माध्यम से कैसे लिखा, क्या बताया। मौसी ने जमारे बच्चे हो, मौसी ने जमारे बच्चे सहम झूठी राड़ करके दोनों नीचे दोनों नीचे दोनों नीचे गिर दिए। पेट की दो फाड़ करके चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीचे डाड़ करके वो चिड़े की न पार बसाई, रोया नीचे नाड़ करके। हर कैसी लहरे दर्द की धड़ में बैठा चिड़ारे डी की जड़ में धर कैसी लहरेगा रद की धड़ में बैठा चिड़ार डी की जड़ में। हो रे बच्चे करे थे बिलाप पहुंच गए माँ के मेरे पे हारे वो चिड़िया एक चिड़े ने ब्याली, वो आगी बन के घर वाली। बिना मैं बड़े गैया पे बैठ गया, चिड़ियारे मुंडे रे पे हारे। मेहरबान। रानी रूपमती भी काफी बीमार थी, अपने कमरे में पड़ी हुई है, सारी घटना को देख रही है। रानी रूपमती के मन में ख्याल आता है कि मैं भी काफी बीमार हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले। अरे जैसे उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डाला, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हो। अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया, आंखों में आंसू ले आई, कैसे अपने बच्चों को पुचकारा, क्या बताएं। और रानी थी बीमार पड़ी रे, रानी थी बीमार पड़ी, ये सारी करतूत देखे मौसी बेटे खानी जीते जागते सपूत देखे आंखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे तेरा आंखों के में पानी भर के दोनों अपने पूत देखे। देखे जीव सा भी दुख भरते, औरत के फंदे जो पड़ते देखे जीव भी दुख भरते, औरत के फंदे जो पड़ते। हो रे जैसे ना जैसा फितरा जी की रे महार सपेरे पे वो चिड़िया एक चिड़े ने ब्याली, वो आगी बढ़ के घर वाली। हो
बांदी को अपने पास बुलाया, एक बात कही कि बांदी जा महल में और राजा को मेरे पास बुला के लेके आ। राजा को अपने पास बुला लिया, सारी घटना को बता दिया कि महाराज उस चिड़े ने उस चिड़िया के साथ में ऐसा ऐसा किया, कल को मैं मर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, आप दूसरी शादी नहीं करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, रूप और बसंत, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मेहरबानो। इतना कहते ही रानी स्वर्ग सिधार जाती हैं। और कैसे तोड़ किया कवि ने, क्या लिखा, चिड़े की कहानी कह के दिल का मिटाया घाव, रानी ने दम तोड़ दिया, स्वर्ग में जाते के बाद रानी ने दम तोड़ दिया, स्वर्ग में जाते के पावे राव क्रिया लगे हर करने लाश की तुक बंदी गुरु शरण दास की, राव क्या लगे करने लाश की तुक बंदी गुरु शरण दास की। हो रे गलती कर ना माफ धरा के गुरु बिन मेरे चिड़ियाए कच्ची देने प्याली, वो आगी बन के घर वाली। अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में कई रात घड़ी ना आँख लगी, हाँ सोता जग सारे में सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में। शोक सतान लग्या, हो सतान लग्या, ममता का तूफान जिगर पे उमड़ उमड़ के आन लग्या, उमड़ उमड़ के आन लग्या, हो गम का बादल बड़ा और जल आंखों से बरसान लग्या, बरसान लग्या, धरतराष्ट्र पोते का दुख फिर चूट काल जा खान लग्या, चूट काल जा खान लग्या। अरे इससे ज्यादा क्या दुख होगा, इससे ज्यादा क्या दुख होगा, मेरे कर्म हारे में सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, अरे पोते के बारे में।
लाखों परेशानी हुआ करे, लाखों परेशानी हुआ करे। हाँ भाई भतीजे भावज की तो ऐसी कहानी हुआ करे, हुआ करे। जो हो जा पराधीन किसी के तो क्या जिंदगानी हुआ करे, क्या जिंदगानी हुआ करे। कहीं ठोकर लग के गिर जावे, कहीं ठोकर लग के गिर जावे, कहीं बात हंस जागारे में, सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, अरे पोते के बारे में। सोच रही थी कि पता नहीं कौन से जन्म के कर्म मेरे सामने आए, मेरे घर में अंधा पोता हुआ, ये आंखों से ना किसी को देख सकता, राजा के घर में जन्म लिया है लेकिन आंखों से नेत्रहीन होने के बाद में ये अपने जीवन को कैसे जिएगा। अगर मेरे धृतराष्ट्र की शादी नहीं हुई तो घर परिवार भैया भाभी ये तो सब अपने ऐसे मतलब के हुआ करते हैं, क्योंकि सुन रहे थे विकलांग मनुष्य की मैं मानू ना मन की मानी हुआ करे, इस जीवन को जीने में लाखों परेशानी हुआ करे। भाई भतीजे भावज की तो ऐसी कहानी हुआ करे, अरे जो हो जा पराधीन किसी के फिर क्या जिंदगानी हुआ करे। क्यों? क्योंकि कहीं ठोकर लग के गिर जावे, कहीं पांव धस जा गारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, जो आंखों से नेत्रहीन है इसकी जिंदगी कैसे बीतेगी, और फिर ख्यालों में खोती हुई परमात्मा से क्या प्रार्थना करती है भला। अरे तो पोते मुझे दिए राम ने, बिल्कुल नहीं गरूर मुझे, गरूर मुझे, एक अंधे पोते का दुख बस कर गया चकनाचूर मुझे, कर गया चकनाचूर मुझे। मेरे फूल से बालक का हृदय में प्यार करे मजबूर मुझे, मजबूर मुझे, कोई लग जावे विद हाथ मेरे दुख करना चाहिए दूर मुझे, करना चाहिए दूर मुझे। यूं तो भरे रे माल के भंडारे, वो भरे माल के भंडारे, और कोन्या कमी गुजारे में, वो गुजारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, अरे पोते के बारे में। हो डूब रही है नाव राजबल, राजू तरनी चाहिए, अरे चाहिए। मेरे पोते की राम खुशी से झोली भरनी चाहिए, झोली भरनी चाहिए। तने भक्तों की भगवान हमेशा रक्षा करनी चाहिए, वो चाहिए। धृतराष्ट्र पोते की मुझको शादी करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। वहाँ गाना और बजाना हो जा, वहाँ गाना और बजाना हो जा, रतन सिंह लहरे में, हमारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में। कई रात घड़ी ना आंख लगी, हाँ सोता जग सारे में, ओ सारे में। सत्यवती सोचे थी अंधे पोते के बारे में, पोते के बारे में। हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी, हो जय जय मावाणी हे शारद रानी, हो जय जय महावाणी
शारद रानी भव सागर पार उतार दे मारी नाव में ठोकर मार दे जय जय मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी वीणा पुस्तके कमल विराजे मैया हंस वहानी तू ताल कंठ में राजे तू ताल कंठ में राजे सुर साज में मात विराजे जय 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 मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी तेरे बिन मारा मैं अधूरा मूरख मूड गवैया तेरे बिन मारा में अधूरा मूरख मूड गवैया ज्ञान बिना ना कंठ विराजे राधा कृष्ण कन्हैया तू ज्ञान से हृदय भर दे तू ज्ञान से हृदय भर दे माँ सुध गाने कांवर दे जय जय मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी मन मस्त जिभ्या पर आके बैठो मात भवानी मन मस्तिष्क जिभ्या पर आके बैठो मां भवानी जो तू चाहे वो हम गाए करे दो मीठी वाणी माँ भरी सभा में आओ माँ भरी सभा में आओ सारा अंधकार मिटाओ जय जय मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरण करे थे सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरण करे थे फिर मैं पालना गरमैया ते रे चरणों में सारे दारे भाटी जय वीर संभाला भाटी जय वीर संभाला तन घट में करायो जाड़ा जय जय मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी भव सागर पार उतार दे मेरी नाव में ठोकर
मावानी हो जय जय मावानी हे शारदे रानी। हेरे अपरम पार तेरी माया, अपरम पार तेरी माया, तू तो के कर दे एक क्षण में। हेरे मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। ये रे अपरंपार तेरी माया रे, अपरंपार तेरी माया तू रे के कर दे के क्षण में। वो मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। हाँ, मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। बताया मेहरबानों की अपरम पार तेरी माया, तू तो के कर दे एक क्षण में। और मन की सोची बनती कोन्या, जो मानस के मन में। कभी आदमी की सोची नहीं हुआ करती, जो भगवान चाहता है आदमी के साथ वही होता है। मेहरबानों, पहली बात में रावण के बारे में बताया कि रावण ने अपने मन में कितनी बड़ी बड़ी बातें सोची, लेकिन मन की पूरी नहीं हुई। पहली बात में क्या लिखा, क्या बताया? हो मन में सोची, हो मन में सोची रावण ने रे, ओ मन में सोची रावण ने, अंबर में पैडी ल्याऊं मैं हेरे सारी दुनिया, हेरे सारी दुनिया आराम करेगी। जल का दूध बनाऊं मैं, वो सारी दुनिया आराम करेगी। जल का दूध बनाऊं मैं, हेरे जल की काई अग्नि का धुआं किसने दूर हटाऊं मैं। हेरे बाप से पहले, हेरे बाप से पहले मरे ना बेटा, जो भी कष्ट मिटाऊं मैं। हेरे बाप से पहले मरे ना बेटा, जो भी कष्ट मिटाऊं मैं। यूं कहते कहते आगी मोर छा, वो कहते कहते आगी मोर छा, आगी स्वर्ण में। वो मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। हाँ, मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। ओ रे मेहरबानों, पहली बात में रावण के बारे में बताया कवि ने, और दूसरी बात में दुर्योधन के बारे में लिखा कि दुर्योधन ने अपने मन में कितनी बड़ी बड़ी बातें सोची, लेकिन उसके मन की भी पूरी नहीं हुई। कैसे बताया, क्या लिखा, मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने, मंदिर में आग लगाई। फिर एकदम अग्नि सर पे चढ़गी, कोन्या पार बसाई। एकदम अग्नि सर पे चढ़गी, कोन्या पार बसाई। फिर भेद खोल के देखने लगे, गुप्ती मोरी पाई। फिर छह जीव मरे जल के न्यू, दुनिया देखने आई। फिर छह जीव मरे जड़ के न्यू, दुनिया देखने आई। फिर 101
101 भेंट में देखे और 101 भेंट में देखे अग्नि करी वचन में वो मन की सोची बढ़ती को ना वो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में तीसरी बात में मेहरबाना राजा दशरथ के बारे में बताया कवि ने कि राजा दशरथ ने अपने बेटे राम के लिए अपने मन में एक बहुत बड़ी बात सोची कि मैं सारा राजपाट अपने बेटे राम के नाम कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेहरबानो कैसे लिखा तीसरी बात में मन में सोची दशरथ ने रे हेरा मन में सोची दशरथ ने पंडित लोग बुलाए मेरे रामचंद्र ने दुराज तिलक और कर लूं मर के चाहे वो रामचंद्र ने दुराज तिलक और कर लूं मन के चाहे मेरे चरत भरत की माता ने वो महला बीच बुलाए 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए उसका नीचे कदम नीचे रह गया और नीचे कदम नीचे रह गया और ऊपर चढ़ा गगन में वो मन की सोची हंसी को ना वो मानस के मन में है मन की सोची हंसी को ना जो मानस के मन में आदरणीय कालू रावत जी जो हमारे बीच में मुंडनवास से चल के आए हैं, बड़ा ही मान सम्मान देते हैं सभी कलाकारों को। इस रागनी पर खुश होकर के 101 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद। क्षण में राजा क्षण में कंगना और क्षण में राजा क्षण में कंगना समय निभानी चाहिए काल करे सो इब कर ले एक पल ना ल्यानी चाहिए वो काल करे सोई कर ले एक पल ना लानी चाहिए तेरे भुंडी बात की चर्चा न कदे गंदी बात की चर्चा न कदे दिल ते ठानी चाहिए बाप सुनो चाहे बेटा सुनो इसी सभा में गाड़ी चाहिए वो बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी सभा में गानी चाहिए कह लक्ष्मी चल तुम्हें अब तो संभलो हाँ लक्ष्मी चंद तुम्हें अब तो समझो लगो हरि भजन में मन की सोची बनती को